तो मान जाएंगे हम। बीजेपी ईवीएम से आती है। हाँ, ईवीएम से वोट चोरी हो जाती है, पूरा राहुल गांधी साहब ने दिखाया है प्रूफ के साथ। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए हैं, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने ये वोट यात्रा निकाले हुए हैं। ईवीएम हटाओ, मोदी को हटाओ। राहुल गांधी एक स्टेट का सिर्फ आंकड़ा निकाल करके लाए हैं, तो ये हाल है। आज बीजेपी 303 से 240 पे आ गई है। एक वक्त आएगा जब बीजेपी अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब याद रखिएगा, एक समय था जब राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं समझता था, आप सब जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपना इमेज ऐसा बना लिया है देश के अंदर में, आज के टाइम पे उनको छूने वाला कोई नहीं है। एक पीएम का कैंडिडेट होता है ना सर, वो पीएम के लेवल के आदमी हो गए हैं सर। यार राहुल गांधी के आने से क्या देश का माहौल बदल जाएगा? सबसे बड़ा चीज सर, अपना पीएम एजुकेटेड होगा। जब एजुकेटेड होगा, देश के प्रॉब्लम को समझने की क्षमता उसके पास नरेंद्र मोदी से ज्यादा होगी। तो मोदी जी के आज आप एक सवाल नरेंद्र मोदी से जाके कर दीजिए, देश के युवा के लिए उन्होंने क्या किया है? अगर किया है कुछ बतादे। राशन नहीं दिया है? राशन चाहिए हमको, राशन चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। अब हम लोग सरकार को चेंज करेंगे, राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो है वो इस वक्त बेतिया में सासाराम से ये यात्रा चली। लगातार जो है राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं आज ये यात्रा जो है बेतिया में पहुंची है। यात्रा कल समस्तीपुर में थी, कई जिलों से होकर ये यात्रा जो है वो बेतिया में पहुंची है। और अब ये यात्रा का जो स्वागत है वो बेतिया में भी भरपूर तरीके से किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि इस साइड देखिए कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ भी इस यात्रा का जो है स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए घंटों से राहुल गांधी के इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जुगनू है। जुगनू जी, नंबर 24 के हैं। क्यों आए हैं आप? किसके लिए आए हैं? हम राहुल गांधी के लिए आए हैं। हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्यों राहुल गांधी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं, जो यात्रा लेकर चल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, तो आप मानते हैं कि वोट चोरी हुई? वोट चोरी हुआ है। वोट निश्चित तौर पे वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। राहुल गांधी को मनोबल ऊंचा करने के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। ठीक है, तो ये बताइए कि भाजपा और चुनाव आयोग तो कह रही कि झूठा आरोप लगा रहे हैं राहुल जी। भाजपा झूठ बोल रहा है। भाजपा हर स्तर पर फेल है। कहीं से डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, सिर्फ फालतूगिरी का बात हो रहा है। राहुल गांधी आएंगे, नया सत्ता संभालेंगे, देश की उन्नति होगा, कल्याण होगा, जनता के हित पे काम होगा। बिहार में परिवर्तन होगा जी सर, एकदम होगा। कौन आएंगे बिहार में? राहुल तेजस्वी आएंगे, लालू यादव। हाँ, वही आएंगे। आपको पता है ये यात्रा क्यों चल रही है? क्या आपको पता है कि ये यात्रा किस चीज की है? बदलाव का यात्रा है। बदलाव की? हाँ, बदलाव का, एकदम श्योर बदलाव होगा। लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है। ये नहीं, गलत। राहुल जी वोट चोरी हुआ एकदम पक्का नीचे। हाँ, वोट। क्या नाम है? अमरुल्ला दानिश। दानिश भाई, ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा जिस चीज को लेकर चल रही है आपको पता है? जी, वोट चोरी के बारे में। तो आप मानते हैं कि वोट चोरी हुई है? जी बिल्कुल हुई है, प्रूफ के साथ दिखाई गई है। तो मोदी जी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं? जी बिल्कुल। आप लोग किसका समर्थन कर रहे थे लोकसभा में? लोकसभा में हम क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के। राहुल गांधी जी। आप लोग चाह रहे थे वो पीएम बने? जी जी बिल्कुल। तो लेकिन राहुल गांधी। नाम क्या है? गोलू स्टार। एक मिनट गोलू भाई, ये बताइए चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहे हैं राहुल जी से, कह रहे प्रमाण दीजिए। कभी आ जाए बीजेपी आ जाएगा तो हम मान जाएंगे। ईवीएम हटा दे, बीजेपी आ जाए तो मान जाएंगे हम। बीजेपी ईवीएम से आती है? हाँ, ईवीएम से वोट चोरी हो जाती है, पूरा राहुल गांधी साहब ने दिखाया है प्रूफ के साथ। ये हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं, ये देश को बांट रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? हमारा हर्षित कुमार सिंह। अच्छा, आप हिंदू हैं? हम हिंदू हैं। तो आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ गई है? ये राजनीति सब बीजेपी कांग्रेस दोनों में ये हिंदू मुस्लिम बांटा जाएगा। कौन बांट रहा है? भाई बीजेपी बीजेपी क्या नाम है आपका भाई? हमने इमरान
इमरान भाई, ये बताइए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बिहार में बदलाव होगा। 30-20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, मुसलमानों ने उनको भी वोट किया, अब आप लोगों का मन क्यों बदल गया? अब हम लोग सरकार को चेंज करेंगे, राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, तेजस्वी यादव क्या नाम है? नाम मेरा मोहम्मद सज्जाद हुआ। ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ है। जी बिल्कुल, मानते हैं? संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचाने के लिए राहुल गांधी ने ये संविधान यात्रा निकाला है। ये जो वोट चोरी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए हैं, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने वोट संविधान को बचाने के लिए ये वोट यात्रा निकाले हुए हैं। पब्लिक के वोटों का चोरी हुआ था, जिसकी वजह से संविधान को बचाया। बिहार में SIR के तहत 65 लाख वोट कटा है। आप मानते हैं कि जेन्युइन लोगों का वोट कटा है या ऐसे ही कट गया? नहीं, ये साजिश के तहत वोट काटा गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन का वोट पड़ने वाला था, जिसके वजह से ये वोट काटा गया है। संविधान की यात्रा जो है, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी भी हराए हुए हैं। बिहार में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। अब की बार इंडिया सरकार की कौन से चैनल से है? द इंडियन खबर। हम लोग आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अब कवर कर रहे हैं, नहीं तो आज देश की मीडिया जो है इस चीज को भूल गई है कि राहुल गांधी जो आज वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले, उसको कोई भी कवर करके अपने चैनल पे दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं कवर करती? वो आप जाने क्योंकि आज वो जाकर के गोदी हो गई है, वो लोग गोदी में जाकर बैठ गए हैं। मगर आज आप जैसे छोटे चैनलों वाले लोग, जो यूट्यूबर्स लोग हैं, उनके वजह से आज ये वोट अधिकार यात्रा जो सफल हो रहा है, ये सिर्फ आप लोगों की देन है। और ये वो राहुल गांधी एक स्टेट का सिर्फ आंकड़ा निकाल करके लाए हैं, तो ये हाल है। जो उनके ऊपर आज उनसे मांगा जा रहा है कि वो सबसे पहले जमा कराएं अपना ये शपथ पत्र जमा कराएं, लेकिन अनुराग ठाकुर के ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठाया गया उनसे कोई भी, क्योंकि उन्होंने 6 स्टेट का दिया था। तो ये सवाल है, पूछ रही जनता कि अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा गया है? अगर चुनाव आयोग अगर सही है तो अनुराग ठाकुर से भी मांगे और राहुल गांधी से भी मांगे। जिस दिन अनुराग ठाकुर दे देंगे, उस दिन राहुल गांधी भी दे देंगे। और ये वोट अधिकार यात्रा, ये हम लोग जान रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। आज बीजेपी 303 से 240 पे आ गई है। एक वक्त आएगा जब बीजेपी का अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहेगा। अब याद रखिएगा, क्योंकि एक समय था जब राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं समझता था, आप सब जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपना इमेज ऐसा बना लिया है देश के अंदर में, आज के टाइम पे उनको छूने वाला कोई नहीं है। मतलब एक पीएम का कैंडिडेट होता है ना सर, वो पीएम के कैंडिडेट, उन पीएम के लेवल के आदमी हो गए हैं सर। आप लोग 24 में राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? 24 में नहीं सर, 29 में देख रहे हैं। 24 में तो वोट चोरी करके बन गया सर, 24 में तो वोट चोरी करके बन गया। आप लोग चाह रहे थे कि राहुल जी 24 में तो वोट चोरी करके बन गया, 29 में पता चलेगा। अगर देश की जनता आज नहीं जागरूक होती है तो उसको कोई जागरूक नहीं कर सकता है। क्या राहुल गांधी के आने से क्या देश का माहौल बदल जाएगा? सबसे बड़ा चीज सर, अपना पीएम एजुकेटेड होगा। जब एजुकेटेड होगा तो देश के प्रॉब्लम को समझने की क्षमता उसके पास नरेंद्र मोदी से ज्यादा होगी। तो मोदी जी के आज आप एक सवाल नरेंद्र मोदी से जाके कर दीजिए, वो ऐसे मिलते कहाँ हैं? मिल जाए तो सवाल जरूर पूछेगा कि देश के युवा के लिए उन्होंने क्या किया है। एक सवाल पूछेगा, देश के युवा के लिए उन्होंने क्या किया है। अगर किया है कुछ तो बता दे। राशन नहीं दिया है? राशन चाहिए हमको, राशन चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। रोजगार देंगे वोट मिलेगा। वो तो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। उनको करने दीजिए सर, वो राजनीति ऐसे ही करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम कराते रहेंगे, उसके अलावा उन लोग कुछ नहीं आता है। बिहार पर बात करें, बिहार को बदलने का काम हम युवा लोगों का है। आज हमारे स्टेट में हो रहा है, कल किसी और स्टेट में होगा। युवा किधर जाएगा? युवा भैया राहुल गांधी हिंदू है भैया, ये जातिवाद से ही मोदी जीतते हैं। ईवीएम हटाओ, मोदी को हटाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी को। आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू है। मोदी जी भी तो हिंदू हृदय सम्राट कैसी हैं। हिंदू है? हिंदू जातिवाद होता है, उसका बेटा जाता है गवर्नमेंट पढ़ने। हम मजदूर हैं यहाँ पे बिहार वासी, दूसरे जगह दूसरे राज्य में कमाने जाएंगे। एक डबल इंजन की
की सरकार है, क्या होगा बिहार में? क्या फैक्ट्री है बिहार में? कौन सा फैक्ट्री है? दिखा दीजिए बिहार में कोई फैक्ट्री है तो। नहीं, मोदी जी अब कह रहे हैं कि मुंबई बना देंगे मोतिहारी को। 15 साल राज किए, 15 साल राज किए, क्या किए? ये देखिए, बना दिया। हम लोग बेतिया में हैं और यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा एग्रेसिव है और राहुल गांधी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं।